राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम आदित्याय नमः। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने राजा राज्यवर्धन की कथा सुनी थी कि किस प्रकार एक दिन उनके सिर में तेल लगाते समय उनकी पत्नी ने उनके सिर में एक पका हुआ बाल देख लिया और इसके बाद राजा वनवास लेने की बात करने लगे, अर्थात तपस्या करने के लिए वन में जाने की बात करने लगे, जिसे सुनकर उनकी पत्नी और उनकी प्रजा बहुत परेशान हो गई, क्योंकि राजा ने पूरे 7,000 वर्ष तक अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। उनके वन में जाने की बात सुनकर प्रजाजन कहने लगी कि अब हमारा पालन कौन करेगा, इसलिए आप हे राजन वन में मत जाइए और कोई ऐसा प्रयास कीजिए जिससे इस जगत का कोई कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्धों, नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर एक सलाह दी कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन बहुत ही धार्मिक थे, उनके प्रति सभी लोगों का अनुराग था, प्रेम था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों ने यह निश्चय किया कि हम सब लोग एकाग्रचित और भली भांति ध्यानपरायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे कुछ लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जय से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य देव की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य देव की आराधना के लिए इस प्रकार प्रयास करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, हे ब्राह्मणों, अगर आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से शीघ्र कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास किया करते हैं। वहीं पर एकाग्रचित होकर आप सभी सूर्य देव की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण होगी। सुदामा की ये बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण फिर गुरु विशाल वन में चले गए। वहाँ उन्होंने सूर्य देव का पवित्र और सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मितताहारी और एकाग्रचित होकर पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा और स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में जो भी सबसे अधिक तेजस्वी है उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर, भानु तथा दीप्त दिति, ये जिनके नाम है, जो चारों युगों का अंत करने वाले काल अग्नि है, जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगेश्वर, अनंत, रक्त, पीत, सिद्ध और ऐसित है, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्सर परम गुह्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार है, जिनके उदयास्त मन रूप रथ में छंदों अश्व जुते हुए हैं और जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए आकाश में विचरा करते हैं। अन्न रथ और रथ दोनों ही जिनके स्वरूप है, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि है, वनस्पति, वृक्ष और औषधियाँ जिनके स्वरूप है, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित है, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप है वे सब के सब आपके ही है। जिनके 3 स्वरूप है वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में ये संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो।
जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजन करने वाले उन ब्राह्मणों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांत धारण किए। वे नीचे उतरे और दूरदर्श होते हुए भी उन सब के सामने प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्य देव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंपन हो रहा था। वे कहने लगे, सहस्त्र किरणों वाले हैं सूर्य देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु है। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेताओं के ध्येय है। आप हम पर प्रसन्न हो। सुमंत मुनि कहते हैं कि राजन, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, हे ब्राह्मणों, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग लीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले हे भगवान सूर्य देव, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन निरोग, शत्रु विजय, सुंदर केशव से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वरदान पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज राज्यवर्धन के पास वापस लौट आए। वहां उन्होंने सूर्यदेव से वर पाने आदि की सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाई। ये सुनकर रानी मानिनी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन राजा बहुत देर तक चिंता में पड़ गए। वे उन लोगों से कुछ भी नहीं बोले। मानिनी का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। वो बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आपकी आयु बढ़ी है, आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? रानी की बात सुनकर राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब 1000 दुख प्राप्त हो रहे हैं उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूँगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु, बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे महान दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा कर मेरे लिए इतनी कठिन तपस्या की, वे सब के सब तो मर जाएंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार के लायक नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है, क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर भला तुम क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? राजा की बात सुनकर मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर तो देखा नहीं। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह झूठ तो नहीं हो सकता। तब राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? अगर भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि सभी प्रजा, मृत्यु वर्ग, तुम अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी मेरे साथ ही इतने लंबे समय तक जीवित रह सके, तो मैं राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक सभी भोगों का उपभोग कर सकूंगा। अगर वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत ना हो जाए। राजा के इस प्रकार कहने पर रानी मानिनी ने कहा, महाराज, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण होकर भगवान भास्कर की आराधना आरंभ कर दी। दोनों दंपति उपवास करते करते दुर्बल हो गए।
सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहते दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य देव की पूजा और कठिन तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया, तब कहीं भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्म के राजा ने बहुत से फिर यज्ञ करवाए और दिन रात खुले हाथों से दान किया। वे अपने पुत्र, पौत्र और वृद्ध आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमति ने विस्मित होकर यह गाथा गाई कि अहो भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के लिए किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि कहने लगे, राजन, सूर्य देव के जिस मंदिर में इस समुचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान सूर्य अपना सानिध्य कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य देव के उस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण और जप करते रहना। जो सोने के सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दूध वाली गाय का दान करता है और जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिनों तक इस महात्म्य को सुनता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर सुमंतु मुनि वहाँ से चले गए। हरे कृष्णा। अगली कथा मार्कंडेय मुनि सुनाएंगे, जिसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनते हैं सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरत तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूप रूपा त्रिगुणधारी। त्रिवेद स्वरूपा तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तप भाल्य विशाला। शब्द अश्वत अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। 12 नाम जप उदारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण पासो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय में पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल में विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य हस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, की भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो ही चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल। यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब शुभकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी।
रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र अधिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण शूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होते उत्तरायण, तब वो कहलाते मन और वचन कर्म हो पावन। संयम करता भलित आरागन, भरत दास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी, सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर। भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली वेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य रिधे जपते स्तोत्र, ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नवजीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण। तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दास, तुम शाश्वत अविनाशी शुभंकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।